हम सुन्नियों के महफिल में दरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है जी। इसके पीछे क्या मकसद है? एक वाकया समाप्त फरमा लें, कसम खुदा की कभी आप दरूद पढ़ना छोड़ेंगे नहीं जी। वाह। हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी का नाम आपने सुना है जी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी उस बुजुर्ग का नाम है जिन्होंने हजरत माँ उम्मे सलमा का दूध पिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ उम्मे सलमा रसूल पाक की बीवी का नाम जी। तो उन्होंने दूध पिया, उनकी गोद में खेला। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास एक औरत आती है, माँ थी, किसी की माँ थी, रोते हुए आई, आकर कहा हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बेहद प्यार करती थी, अब उसका इंतकाल हो गया है, मैं देखना चाहती हूँ उसको ख्वाब में, कौन सा अमल करूं, कोई दुआ बता दे ताकि मैं उनको ख्वाब में देख पाऊं। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दुआ बताई थी और नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया था जो किताब में दर्ज है। कभी मेरे पास आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वो नमाज कौन सी नमाज है, वो दुआ कौन सी है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो नमाज पढ़ने को कहा और दुआ पढ़ने को कहा। वो औरत घर गई, वो नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ करके सो गई। सोना ही था, ख्वाब में बेटी को देखा। वो क्या देख रही है कि उसके सर पर, उसकी बेटी के सर पर जहन्नम के तारकोल का लिबास है, यानी जहन्नम का तारकोल उसकी बेटी के सर पर बांध दिया गया है। उसके जिस्म में जहन्नम की आग भड़क रही है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है। ये ख्वाब देखकर वो रोती पीटती उठी। पहले ही तो वो मोहब्बत की मारी थी और अपनी बेटी की ये सूरत देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। फिर बारगाह ख्वाजा हसन बसरी में पहुंचती है, हुजूर बेटी को तो मैंने देखा लेकिन वो जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार है, जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़ा कसम पहुंचा, दुख पहुंचा। ये बेचारी प्यार की मारी आई थी लेकिन इसकी बेटी अजाब कब्र में मुब्तला है। अब वो चली गई रोते पीटते हुए। कुछ दिन गुजरा, कुछ दिन गुजरने के बाद ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं सो गया, रात के हिस्से में ख्वाब में खूबसूरत लड़की को मैंने देखा। वो जन्नत के बागीचे में टहल रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है और मुस्कुरा कर मुझे कहती है हुजूर आपने मुझे पहचाना? बोले मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? बोले आज से कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ आपके पास गई थी दुआ लेने के लिए, हुजूर एक ऐसी दुआ बता दे ताकि मैं अपनी बेटी को देख सकूं। उस दुआ के सदके में उसने मुझे देखा था, वही लड़की मैं हूँ। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते तेरी माँ तो कहती थी कि तू जहन्नम की आग में मुब्तला है, जहन्नम की आग में मुब्तला है, अभी तो तू जन्नत में टहल रही है। बोले जिस वक्त मेरी माँ ने मुझे देखा था ख्वाब में, मैं उस वक्त जहन्नम की आग में मुब्तला थी, लेकिन एक दिन एक आशिक़े रसूल इस कब्रिस्तान से गुजरे और गुजरने के बाद एक मर्तबा दरूद पढ़ा। एक आशिक़े रसूल का कब्रिस्तान से गुजर हुआ और उस आशिक़े रसूल ने एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा और कहा मौला ये दरूद शरीफ तमाम मरहूमीन को पहुंचा दे। अल्लाह ने उस दरूद शरीफ की फजीलत और बरकत से 500 कब्र से अज़ाब को दूर किया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। 500 कब्र से
अजाब को दूर कर दिया है। और उन्हीं 500 कब्र में मेरा भी कब्र मौजूद था। अल्लाह ने उसी एक मर्तबा दरूद पढ़ने की वजह से मेरे अजाब कब्र को साथ ही साथ 500 अजाब कब्र को दूर फरमाया। इसीलिए मैं जन्नत में टहल रही हूँ। आए मुसलमानों, बताओ कितना अच्छा अमल है। इस अमल को करने में तुम्हें पैसा लगता है? नहीं। तुम्हें रुपया लगता है? नहीं। मैं बताऊं, ये दरूद पाक एक ऐसा अमल है, अगर आप करते रहो तो आप नापाकी में भी पढ़ सकते हो, पाक में भी पढ़ सकते हो, बावजू भी पढ़ सकते हो, बेवजू भी पढ़ सकते हो। अगर एक मरतबा दरूद पढ़ने से 500 कब्र से अज़ाब दूर हो सकता है, तो जो इंसान सारी जिंदगी दरूद पढ़ता है उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यही वजह है कि सुन्नी जो है ना अपने महफिल में दरूद पढ़ते हैं। हाँ जी। मैं आपसे ये सजेशन, आपको ये सजेशन दूंगा कि जब आप कब्रिस्तान जाएं, कब्रिस्तान में गुजरे, तो एक मर्तबा दरूद पढ़ लें, एक मर्तबा दरूद पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके दरूद पाक पढ़ने की फजीलत से मुर्दे के कब्र के अज़ाब को दूर फरमाएगा। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, है ना बड़ा अच्छा अमल, इतना अच्छा अमल हम जिंदगी भर लहू लाभ में गुजारते हैं। जब हमें फुर्सत मिलती है तो हम गाना गाते हैं, जब हमें फुर्सत मिलती है तो हम लहू लाभ करते हैं। लेकिन आओ मुसलमानों, एक इंसान माँ के पेट में जब रहता है ना, तो उसको खाना किधर से नसीब होता है? मुंह से अल्लाह खाना नहीं देता। पेट में जो खाना नसीब होता है ना, आंत के जरिए से, वो आंत जो है ना, आंत के जरिए से जब वो पैदा हुआ, तो अब खाना मुंह के जरिए से। अब कोई सवाल करे रब्बे जुल जलाल से, मौला तूने पेट में रखकर आंत के जरिए से बाहर निकाल कर मुंह से खाना दिया, माँ के पेट में भी तो मुंह की तरफ से खाना दे सकता था। तो जवाब ये इलाही, अल्लाह का जवाब ये होगा कि ऐ लोगों, चूंकि माँ के पेट में जब तुम होते हो, वो खाना खून होता है और खून नापाक चीज है। मैंने इस मुंह को नापाक चीज के लिए नहीं, बल्कि इस मुंह को मेरे जिक्र के लिए बनाया है, मेरे मुस्तफा के जिक्र के लिए बनाया है। तुम जब जमीन पर आओगे, मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ोगे, इसीलिए मैंने तेरी ज़बान को बनाई है। मेरे मुस्तफा का जिक्र करोगे, इसीलिए मैंने तेरी ज़बान को बनाई है। मैं नहीं चाहता कि जिस मुंह से मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा जाएगा, उसी मुंह से मैं किसी नापाक चीज को खुराक बना कर तेरे मुंह में डालूं। इसीलिए मैंने आपके जरिए से तुझे खाया है। नारे तकबीर, हमारे हाथ उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे बात, क्या बात है, बहुत अच्छे। ज़लज़ला, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अब ज़लज़ला आया है, ये ज़लज़ला आना जरूरी है जी। हाय हाय, नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ ज़लज़ला आना चाहिए बेशक। और ये ज़लज़ला जरूरी था। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब मैं आपको बताऊं, ये जो ज़लज़ला हुआ ना, ये आपके ऊपर ज़लज़ला नहीं हुआ जी, आपके ऊपर जो शैतान चढ़ के बैठा था ना, उसका ज़लज़ला हुआ। बाबा बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सब मुस्कुरा रहे हैं, झूम होकर बैठे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी अहमद रज़ा नईमी, नारे तकबीर,
भाई एक गुजारिश करूंगा, बस आप आले रसूल की मोहब्बत मूड कर चले आए। भैया पीछे भाई लोग आ जाओ, भाई इधर आओ। भैया इधर उधर क्यों बैठे हो? क्या ये कब्रिस्तान है? इधर उधर क्यों बैठे हो? क्या ये कब्रिस्तान है? आओ जरा सिमट के बैठो, ये अपना हिंदुस्तान है, हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बैठे हैं। हाथों उठा कर लहरा, कोई देखे या ना देखे, मेरा नबी हमें देख रहे हैं। हाथों उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बस मेरा कहने का जो मकसद, मैंने जिस मुकर्रिर को ठीक किया था बोलने के लिए, वो हाजिर हो चुका है। हजरत तशरीफ ला चुके, बहुत बड़े शायर हैं। आप पूर के अंदर में बहुत बड़े शायर भी रहते हैं, बहुत बड़े नकीब भी रहते हैं, और इल्ला माशाअल्लाह आले रसूल का तो क्या कहना। ये इस्लामपुर इसलिए भरपूर है कि यहाँ नकीब निकाबत में भरपूर है, यहाँ मुकर्रिर तकरीर में भरपूर है, यहाँ शायर शौरा में भरपूर है। अपने शायर कि ये इस्लामपुर, क्या बात है, क्या बात है। ये और बात है, और बात है कि आप अपने आप को भी पूर कर ले, है ना। सिर्फ उलमा पूर रहे नहीं, जब दोनों तरफ से पूर हो तो फिर क्या बात है। यानी आप भी ईमान की सलामती के लिए कोशा रहे, कोशिशें करें। मोहतरम हज़रात, कह रहा था बस 1-2 मिनट की बात और कह रहा, इस ज़बान को अल्लाह ने जिक्र इलाही के लिए बनाया है ना। जिक्र, एक बात आ गई हमारे इलाके में, हमारी माँ और बहनें, बल्कि बहुत सारे भाई भी बीड़ी बनाते हैं ना, बीड़ी बनाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब 4 औरतें मिलकर बैठ जाती हैं ना, तो फिर एक दूसरी की चुगली करती है, बीड़ी बनाती है, ठीक है। उसका बीड़ी भी ठीक बनता है और चुगली भी जारी रहती है। अकेले अकेले में उसको नींद आती है ना। जबान हिलती रहनी चाहिए। हमारे नौजवान भाई नींद नहीं आए इसीलिए गुटखा चबाते हैं, पान चबाते हैं, नींद नहीं आए, मुंह चलना चाहिए। और हमारी माँ बहनें नींद नहीं आए इसीलिए जबान चलाती है, गाली गलौज करती, चुगलियां करती है। अब जबान चलाना मकसद है ना, जबान चलाना मकसद, नींद नहीं आए। हर माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं, एक बीड़ी लपेटने में एक दरूद पढ़ा जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पैगाम। एक बीड़ी लपेटेंगे, आराम से एक दरूद पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं जी। अब बताओ, हर माँ और बहनें ऐसी हैं जो 1000 बीड़ी बनाती है। पता ये चला, एक औरत जब बीड़ी बनाने बैठेगी तो 1000 दरूद पाक के साथ। बहुत अच्छे, वाह भाई, क्या बात है। जब घर घर में दरूद होगा तो फिर ये इस्लाम ईमान से भरपूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह भाई, क्या बात है, हक बात है भाई, बहुत अच्छे पैगाम। आपकी बख्शिश हो जाएगी, आपके मरहूम वालिद बख्शे जाएंगे। बहुत अच्छे, मुसलमानों लाजवाब, कल से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। एहसान सिर्फ इसका नाम नहीं है, एहसान सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सिर्फ कपड़ा दे दो माँ को, बाप को कपड़ा पहना दो, बल्कि अब भी तुम एहसान कर सकते हो, बल्कि पिछले एहसान से ज्यादा अब एहसान कर सकते हो। क्योंकि तब तुम रुपया देकर एहसान कर रहे थे, क्योंकि उसे रुपया की जरूरत थी, तब एहसान हो रहा था। आज वो कब्र में चला गया है, उसके लिए एहसान है कि कलमा खानी करो, उसके लिए एहसान है कि दरूद पाक पढ़ो। क्योंकि एक इंसान कपड़ा ना मिलने पर जिंदा रह सकता है, उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब एक इंसान बगैर नेकी के कब्र में जाता है, उसको जो तकलीफ होती है, उस मोमेंट में जब कोई एक कलमे का तोहफा भेजता है, जो कोई दरूद का तोहफा भेजता है, तो इतना खुश होता है, रब से वो दुआ करता है, मौला इसी औलाद को सलामत रखना, क्योंकि जब तक वो दुनिया में जिंदा रहेगा मेरे लिए वो तिलावतें करता रहेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। और एक वाकया है, वो छोटा सा वाकया, क्या बाहिला नाम की एक औरत थी,
सुदूर में ये वाक़या हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। बाहेला नाम की औरत इंतकाल कर गई। इंतकाल करने से पहले अपने एक नेक वक्त लड़के को छोड़ा, कहा बेटा मैं इंतकाल कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं मेरा ठिकाना क्या होगा, लेकिन रोजाना मेरी कब्र में जाकर कुछ तिलावत कर दे। रोजाना मेरी कब्र में जाकर कुछ तिलावत कर देना। जब ये कहा तो इंतकाल कर गई औरत। वो वफादार लड़का था, रोजाना माँ की कब्रों में जाता था। एक दिन ख्वाब में अपनी माँ को देखा। किस हाल में देखा? वो बैठी है और उसके साथ बहुत सारी औरतें बैठी है, बीच में उसकी माँ बैठी है और सब उसको बधाई दे रही है। क्या बधाई दे रही है? आए बाहेला तुझे मुबारक हो, तूने दुनिया में नेक औलाद छोड़ा है, जो तेरी नेकी के लिए वो कब्र में आता है और उसी से हमें भी फायदा पहुंचता है। तो अपने कुरान की तालीम दो और उसे समझाओ कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे लिए दुआ कर देना, ये तुम्हारे पैसे से ज्यादा है, ये तुम्हारे रुपये से ज्यादा है, भूलना नहीं। एक दिन का जलसा करके तुम नाम कमा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर वो चीज है कि सारी जिंदगी तुम उसे याद रखो। सबसे बेहतर चीज ये है कि नमाज कायम करो, क्योंकि जो इंसान नमाज पढ़ता है हर नमाज के आखिर में वो अपनी माँ बाप के लिए दुआ करता है। अल्लाह